जोहार। आदिवासी कार्यक्रम जोहार इंडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं मुक्ति तिर्की। आज हम बातचीत करना चाहेंगे संविधान के बारे में। देश भर में आंदोलन चल रहा है संविधान बचाओ। इसी संविधान के बारे में हम आज बातचीत करना चाहेंगे। संविधान बचाओ तो सही है, लेकिन संविधान लागू करो, इस विषय में हम बातचीत करेंगे। संविधान लागू होना चाहिए, अनुपालन होना चाहिए। संविधान के अनुसार जो अधिकार हम आदिवासियों को दिए गए हैं, उन आदिवासियों के अधिकार हमें मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। वन अधिकार अधिनियम 2006 की चर्चा करेंगे। वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रावधान है कि वन में वास करने वाले और वन से वनोपज और वन को खेती योग्य बनाने वाले वहाँ के निवासियों को, विशेष करके आदिवासियों को जो परंपरागत ढंग से वहाँ हैं, उनको वहाँ के ज़मीन का अधिकार मिलना चाहिए, पट्टा मिलना चाहिए। यहाँ हम उल्लेख करना चाहेंगे, इतिहास बताता है कि चाय बागान जो असम में और डुअर्स तराई उत्तर बंगाल के चाय बागानों में जो ज़मीन चाय बागान, जिस ज़मीन पर चाय बागान की खेती हो रही है, चाय की खेती हो रही है, वो ज़मीन आज से 150-200 पहले भयानक जंगल था। उस ज़मीन में ब्रिटिश गुलामी के दिनों में उस ज़मीन में ब्रिटिश कंपनियों ने चाय की खेती करने का योजना बनाया, और उस योजना के लिए जंगल को पहले साफ करने की ज़रूरत पड़ी। और उस भयानक जंगल जहाँ हाथी, बाघ, सांप, गुजर इत्यादि जानवरों का वास था, उस जंगल को साफ करके खेती लायक बनाने के लिए आदिवासियों को लाया गया, एक तरह से गुलाम बना के। झारखंड से, तत्कालीन अभी के झारखंड, उस समय के मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से ला करके उस जंगल को साफ करके वहाँ पर चाय बागान की स्थापना हुई, जो कि आज तक चाय बागान चालू है। सवाल ये पैदा होता है कि उस जंगल को खेती लायक बनाने वाले मजदूरों ने उसको चाय बागान का रूप दिया, जंगल को साफ करके। तो उस ज़मीन का हकदार कौन होना चाहिए? यहाँ तो हक जो लीज, अब सरकारी लीज जो ज़मीन को दी गई है, वो लीज दी गई है चाय कंपनियों को। देखा जाए तो ये कंपनियां ब्रिटिश समय से चली आ रही हैं। ब्रिटिश समय यानी उन दिनों भारत का राजा ब्रिटिश सरकार था, और ये कंपनी, चाय कंपनी भी ब्रिटिश थी। और उस समय के कानून अनुसार, क्योंकि कंपनी ब्रिटिश है और ब्रिटिश सरकार है, तो धड़ल्ले से ब्रिटिश कंपनियों को इस ज़मीन का लीज दे दिया गया। एक कहानी एक है, एक सच्चाई है कि उन दिनों राजा रजवाड़ों के समय में तो ऐसा होता था कि कोई नर्तकी जब राज दरबार में बहुत बढ़िया उम्दा नृत्य पेश कर देती थी, तो राजा खुश होकर के नर्तकी को 5 गाँव उसके नाम से लिख दिया करते थे। उसी टाइप से ब्रिटिश राजाओं ने, ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश कंपनी के नाम से दे दिया। लेकिन उस समय जो इन कंपनियों को लीज दिया गया, वही लीज अभी तक चला रहा है। नतीजा कि वहाँ के जो लाखों चाय बागान श्रमिक हैं, वो इन कंपनियों के गुलाम बन के रह गए हैं, क्योंकि ज़मीन का लीज, ज़मीन का मालिकाना हक एक तरह से कंपनियों के हाथ में है। और ये हम मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी चाय की खेती में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और इसका लाभ, इस
उसका मालिकाना हक चाय बागान की उन कंपनियों के नाम है जो कंपनी शुरू से वहाँ पर स्थापित है। अब ये फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या कहता है? फॉरेस्ट राइट एक्ट की व्याख्या होनी चाहिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अनुसार जंगल में रह रहे लोगों को और जंगल के आधार पर अपनी जीविका पालन कर रहे लोगों को उस जंगल का, उस ज़मीन का अधिकार मिलना चाहिए। कहीं 15 साल, कहीं 5 साल, कहीं एक पीढ़ी का जिक्र है, लेकिन हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी 4-5 पीढ़ी से 15 साल तो क्या, हम 150-200 साल से वहाँ बसे हुए हैं। लेकिन हम जिस ज़मीन में खेती कर रहे हैं, चाय उपजा रहे हैं, उस ज़मीन का लीज हमारी कंपनी के नाम से है। नतीजा, हम कंपनी के गुलाम हैं। गुलामी प्रथा सारी दुनिया में कब की ख़त्म कर दी गई। देश ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद हो गया, 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 से नया संविधान लागू हुआ, लेकिन हमारी गुलामी अब भी बरकरार है और हम गुलाम हैं। इस गुलामी से हमें छुटकारा चाहिए। हम अपने हक के लिए मांग करेंगे सरकार से और इस कानून की सही व्याख्या, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सदस्य बने। आर्थिक सहयोग, आपके आर्थिक सहयोग से आदिवासी कार्यक्रम, आदिवासी आवाज़ बुलंद होगी। आर्थिक सहयोग के लिए पे फ़ोन नंबर नोट किया जाए 88-103-00